हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में शाबान की 29 तारीख में लोग आए का हुजूर, शाबान की 29 तारीख है, कल से रमजान का चांद निकलने वाला है। रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए आप हाफिज साहब का इंतजाम फरमा दो। अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों, ए मेरे मोतक़िदीन, सो जा, टेंशन मत ले, जा, आज चांद निकलेगा ही नहीं। मुरीदों ने दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर हम जानते हैं कि आपकी निगाहें लौहे महफूज को देखती हैं, लेकिन कल तो निकलेगा, लिहाजा कल के लिए इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के मुक़द्दस वली हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों टेंशन मत लो, सो जा, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर पहुंच जाना, जिस पहले इंसान पर तेरी नजर पड़े उसको पकड़ करके मेरे पास ले आना, बगी तुम्हारी मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाएगा। मुरीद साहब सो गए। मुरीद भी एक नंबर थे, चालाक, क्योंकि पीर भी एक नंबर था ना यार, वरना आजकल तो कमी नहीं है। ऐसा ऐसा पीर डुप्लीकेट, हाँ, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ऐसा ऐसा टेढ़ा उजला मोटा गोरा काला लोटा सोटा, ये हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। हम देखते हैं मुफ्ती आमिर जफर साहिब किबला बैठे हुए हैं, सभा संचालक आदरणीय महोदय हजरत नासिर रजा साहब बैठे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में रकाबत के जलवे बिखेरते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जाते हैं। इनसे पूछिए हिंदुस्तान के पास इलाके, कुछ इलाके ऐसे हैं, ऐसा ऐसा पीर मिलता है, टेढ़ा उजला मोटा गोरा काला, ये बड़ा बड़ा बाल रखेगा पीछे से, हाथों में 10 अंगूठी रहेगी, अंगूठी 10 नहीं बल्कि 15 होती है। ऐसी ऐसा 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 बाल इतना इतना लंबा, देखने वाला देखता है कि ये साहब जा नहीं रहा है बल्कि जा रही है। क्या बात है जी, ऐसा टेढ़ा ऐसा ऐसा। लेकिन मेरी कौम के जवानों, मेरी बात को हंस करके मत टालो, पीर मुरीद होना जरूरी है, लेकिन हमारा पीर कैसा हो? हमारा पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, हमारा पीर हो तो ख्वाजा पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो वारिस पाक जैसा हो, हमारा पीर हो तो कलियर के साबिर पाक जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो दिल्ली के महबूब इलाकी जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 14वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो 15वीं सदी का मुजद्दिद हुजूर सैयदी सरकार मुस्तफा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा हो, हमारा अगर कोई पीर हो तो वो मेरा पीर हुजूर ताजुल शरीया जैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रजा चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, वाह क्या बात है भी, जिंदाबाद। इसलिए के सुनो, इसलिए के तौबा कर लो उन जाहिल पीरों से। ये पीर जो ना बड़ा, ये डुप्लीकेट ना जितने हैं, इन्होंने मामला खराब कर रखा है पूरा, हाँ, मामला खराब कर रखा है यार। और हालत तो ये है कि कोई भी मामला पड़ता है तो कौम आती है मैदान में, ये अपनी कुटियाओं में सोते होते हैं। पहले के पीर, एक नंबर का पीर मैं आपको बताऊं कौन होता है? एक नंबर का वो पीर होता था, एक नंबर का पीर वो होता है जो कोई मसला आन पड़ता है तो कौम को मैदान में लेकर के आता है। आज तो उल्टा है कि कौम उनको उठा रही है, फिर भी अपनी कुटियाओं में आराम कर रहे हैं। इन जाली पीरों तौबा करो इनसे, समझ रहे हैं? बेड़ा गर्क कर दिया है। एक नंबर का पीर हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसा,
हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने इरशाद फरमाया चला जा सो जा, नो टेंशन। सो गया, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद रामपुर की नदी के किनारे पर खड़ा है, दूर से देख रहा आने वाला कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। दूर से देखता गया कि एक पंडित साहब लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में लुटिया लेकर के सुबह सुबह सवेरे सवेरे मूत्र विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। कहा यार ये तो पंडित साहब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने वाले, ये क्या कुरान पढ़ाएंगे? अलिफ बा ता सा जीम हा का दाल, इनकी शक्लें इनको पता नहीं है, ये क्या कुरान पढ़ाएंगे? लिहाजा किसी और का इंतजार करते हैं। लेकिन नहीं, बाबा का ख्याल जहन में आ गया। बाबा ने इरशाद फरमाया था, पीर साहब ने जिस पहले इंसान पर नजर पड़े, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पहले तो पंडित साहब ही हैं। अब पंडित साहब अपने झूमते जामते बजल गए का पंडित साहब कृपा करके खामोश हो जाए, हमारे बात कुछ नहीं। कहा क्या बात है? कहा आपको हमारे पीर हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। हाफिज शाह जमालुल्लाह का नाम सुना, आप सीधे साधे अंदाज में पंडित साहब जा रहे हैं। दूर से हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा, आपके लबाए पाक पर मुस्कुराहट खेल रही। आ गए जी हुजूर, आ गया, आज्ञा दीजिए पालन करूं, हुक्म इनायत फरमाए। तो पंडित साहब ने, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने पंडित साहब से इरशाद फरमाया, देखिए ना ये हमारे मुरीद लोग हैं, इस साल बहुत परेशान है, रामपुर की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हुआ है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस साल तरावी की नमाज तुम ही पढ़ा दो। हजरत मैं गीता, रामायण, महाभारत को जानता हूँ, अलिफ बा ता सा जीम इनको आता ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। का तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तैयार हो जा। अरे तैयार होना तेरा काम है और हाफिज बनाना मेरा काम, मेरा काम है। पंडित हमने सोचा भाई 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल में लोग हाफिज कुरान बनते हैं, लेकिन यहाँ तो मिनटों सेकंडों में बनने की बात। शुभ अवसर प्रदान हो गया, बेहतरीन मौका मैसर आ गया, लिहाजा तैयार हूँ। स्नान कर ले, स्नान कर लिया गया। अल्लाह अकबर, आजा पवित्र बरमाशूत का दिल कर ले, कलमाए तैयबा पढ़ ले, यानी कलमाए तैयबा पढ़ लिया गया। अब आजा मेरे सीने से सीना लगा ले, मेरी जबान को चूस। अल्लाह अकबर, सीने से सीना लगा लिया, जबान को पढ़ ले, तब चूस रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा हुजूर? आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे अंदर 5 पारा मुकम्मल कर दिया है। कहा और चूसता चला जा, और चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा हुजूर? 10 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा हुजूर? 15 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा हुजूर? 25 तक पहुँचा, चूसता चला जा। कहाँ तक पहुँचा? पंडित साहब कहते हैं बाबा बस कीजिए, वरना ये सीना फट जाएगा। आपकी जबान को चूसने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे मुकम्मल हाफिज़े कुरान बना दिया। क्या बात है, नारे तकबीर। जोर से और प्यार से और लहक करके। ये इन्होंने, भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाबिर साहब। मैं इनका नाम लेकर के दुआ कर दे रहा हूँ। मजमे में इन्होंने नारा लगाया है, और रात के इस हिस्से में यार कितना टाइम हो रहा है? 2 बज रहे हैं। हाँ 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 2। इस वक्त तकरीर नहीं तकरार होती है यार। हाँ नवाज पढ़ने वालों, आप लोग सुन रहे हो, मैं आपका आभारी हूँ। हाँ बड़ी बात है ये। अल्लाह फजल फरमा दे इन जाबिर भाई पर, ये रोज़ा रसूल की हाज़रीन को नसीब फरमा दे। इन्होंने कहा नारे तकबीर। कुछ लोग ये सुन्नियों का जवाब नहीं होता है यार प्यारे। हाँ मैंने क्या कहा था? आपने कहा नारे तकबीर, आपने क्या कहा? जवाब क्या दिया आपने? अल्लाह क्या? मत बोलिए, मत बोलिए, मत, पीछे वाले मत बोलिए, बिल्कुल खामोश रहिए।
एकदम। हाँ मैं सुनिए, मैं तकरीर करना भी जानता हूँ, अपनी तकरीर में नारा भी लगाना जानता हूँ और उसका खुद जवाब भी देना जानता हूँ। सुभान अल्लाह भी मैं ही बोल दूंगा, आप लोग मत बोलिए, मैं ही बोल दूंगा। लेकिन मरना है ना सबको, मैदान महशर में मुलाकात होगी, वहाँ पूछूंगा हाउ आर यू, क्या खोया क्या पाया। बहुत खामोश खामोश बैठे थे जश्न ईद मिलादुन नबी में, अब जरूरत पड़ रही है ना नेकियों की। जोर से आपने कहा अल्लाह अकबर, इसका ट्रांसलेट क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, अरे ये नारा आपका ऋग्वेद के अंदर मौजूद है यार, उसमें लिखा हुआ है यको विश्वशिवोपनशिराजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या नतवामानमन्नोद्यप्यो न प्रतिविरजातो दानेजते सन्तुषं महः परं महः सुखं महः भूषं महः बलवतं महः यदैरा धर्मस्य ग्लानिर्मतिवात् प्रधानं धर्मस्य दो। जोर से यक जगदीश बरा यक जगत गुरु। जोर से बोलो यार। मैंने श्लोक पढ़ा, उसका तर्जुमा सुने। इस पृथ्वी के ऊपर, ये संसार में बसने वाले मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, यको जगदीश्वर, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं, सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियाजत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती है, तो आगे जवाब मिला यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियाजत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंके की चोट पर बोलो नारे तकबीर। और यार सुन्नियों, नारा तो यार सुन्नी लगाता है यार, नारा तो यार सुन्नी लगाता है। लाइन पे बहुत देर से हजरत ये, और इतना लाइन पे है, इतना लाइन पे है कि अभी इंतकाल कर जाएंगे, मर जाएंगे। मरने के बाद बदआमाली की बुनियाद पर जहन्नम में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी ना होगा। हाँ, मैं हदीस पेश करूँगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी नारा लगाने में इतना सच्चा है, जहन्नम के अंदर बदआमाली की बुनियाद पर पहुँच गया है। गुनाह करेगा, पहुँचेगा नहीं। अरे गुनाह करोगे जहन्नम में नहीं जाओगे, नमाज छोड़ोगे, पाप करोगे, अत्याचार करोगे, एक दूसरे को उसकी ज़मीन का झगड़ा, सूद का झगड़ा, ये वो दूसरे को सताओगे, मारोगे, तो जहन्नम में नहीं जाओगे, जाओगे। हाँ, अगर गुनाह करोगे, पाप करोगे, इसलिए मरने से पहले पहले तौबा कर लो मुसलमानों। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। लेकिन हम लोग तौबा कैसी करते हैं? हमारी तौबा भी हज़रत बड़ी अजीब होती है यार। ऐसी तौबा सुबह को जब कोई बुखार आ जाता है, टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, मसाइब आराम से दो चार होते हैं, तो या अल्लाह तौबा तौबा। और तौबा भी बड़ी अजीब हमारे यहाँ, ये तरीका है। मुसलमानों, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। और हमारे यहाँ बड़ा अजीब होता है, हमारी कौम का जवान अल्लाह की तौफीक से तौबा भी कर लेता है ना, तौबा की उसको तौफीक नाज़िर भाई मिल जाती है अल्लाह की तौफीक से। तो मेरी कौम का जवान अगर तौबा कर लेता है, तो मेरी कौम के जवान के जो दोस्त होते हैं ना, 4 5 10 लोग, वो कहते हैं बड़ा भारी मुत्तकी बन रहा है, परहेजगार, कुर्ता पैजामा पहन करके, टोपी। वो दिन भूल गया जब हमारे साथ जुआ खेलता था, शराबे पीता था, वो दिन भूल गया, वो ज़माना भूल गया। वो यार सोचता है या अल्लाह मैंने तौबा किया है,
मैंने तो, और यही बस नहीं चलता है, वो मस्जिद में जाता है, मस्जिद में जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सोचता है यार यहाँ तो अच्छे लोग होंगे, भले लोग होंगे, मैं जाऊंगा मुझे इज्जत की चाह पर बिठाया जाएगा, मेरी पीठ थपथपाई जाएगी, मुझे शाबाशी दी जाएगी कि इसने अच्छा काम किया, तौबा कर लिया। वो जाता है मस्जिद में, लेकिन मस्जिद में जैसे जाता है अंदर से एक नमाजी बोलता है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। चोर चोरी करना छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता मस्जिद में, क्या जूते चुराने आए हो? तो वो सोचता है या अल्लाह जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये बाहर लोग जवान दोस्त है परेशान कर रहे हैं, यहाँ सोचा था मस्जिद में अच्छे लोग होंगे, यहाँ पर भी जीने नहीं दिया जा रहा है, तो कहाँ जाऊं मौला। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के अज़ीमुश्शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, जो नमाजी इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं कहता हूँ उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, सूरज अभी कोई मगरिब से तुलू नहीं हो गया है, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ फरमाएगा। तो तौबा करते रहा करो, तौबा। हाँ, तो तौबा तो एक आदमी बदअमाली की बुनियाद पर, सुनिए बस लास्ट चला गया जहन्नम के दरवाजे, जहन्नम के अंदर पहुंच गया बदअमाली की बुनियाद पर, वहां नारा लगा रहा है। नारा क्या है? नारा सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नारा है या खन्नानु या मन्नान, या खन्नानु या मन्नान, या खन्नानु या मन्नान, या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्ता ये सुन्नी जहन्नम के अंदर नारा क्यों लगा रहा है, चीख क्यों रहा है, तड़प क्यों रहा है? अल्लाह का इरशाद होता है पकड़ करके लो। सुन्नी बारगाह के मौला में हाजिर है, ये सुन्नी जहन्नम के अंदर नारा क्यों लगा रहा है, नाम क्यों ले रहा है, चीख क्यों रहा है, तड़प क्यों रहा है? तो सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, मौला तेरी रहमत का तलबगार हूँ, तेरा नाम पुकार रहा हूँ। अल्लाह का इरशाद होगा, ए फरिश्ता इस सुन्नी को दोबारा जहन्नम में डाल दो। जैसे कि सुन्नी सुनेगा, सुन करके दौड़ेगा, भागेगा जहन्नम की तरफ, दौड़ करके जा रहा है, उजलत कर रहा है, इतनी जल्दी कर रहा है जैसे जन्नत में जाने वाला जाता हो। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्तों इसको पकड़ करके लाओ, ये ऐसे जा रहा है जैसे जन्नत में जाने वाला जाता हो। जहन्नम के अंदर कोई इतना दौड़ करके जाता है, पकड़ करके लाया गया, बारगाह के मौला में हाजिर है। ए बंदा इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, उजलत क्यों कर रहा है? सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, ए मौला दुनिया में तो तेरे हुक्म की नाफरमानी की है, लेकिन आज मौका मिला है, सोचता हूँ तेरे हुक्म की तामील में ताखीर यानी देर क्यों करूं? अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद होएगा, रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों इस सुन्नी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। नवाबगंज वालों अब भी नारा नहीं लगाओगे? अरे तुम्हारा नारा तो जहन्नम में भी काम आ गया है। मजमा पवित्र बरमा सूत का अध्ययन करे, बड़े जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।